उन जन औषधि केंद्र जहां आम आदमी को ऐसी लूट से बचाने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, जहां जेनरिक दवाएं बेची जाती हैं। ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50 से 90% कम कीमतों पर दवाएं यहां पर उपलब्ध होती हैं। आपको देखना चाहिए कि जो दवा होलसेल में 23 रुपए की थी, रिटेल मार्केट में जिसे 104 रुपए में बेचा जा रहा था, वो हमें जन औषधि केंद्र में कितने में मिली। तो अब मेरे पास ये जो बिल है वो जन औषधि केंद्र का है। वही 125 mg की ये जो कैल्शियम कार्बोनेट के जो 1250 mg की ये जो कैल्शियम कार्बोनेट की जो विटामिन D3, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये तमाम गोली हैं, ये हमें मिली 13 रुपए 41 पैसे में। अब आप समझिए, होलसेल रेट में जो हमें मिली वो 23 रुपए में मिली और जन औषधि केंद्र पे हमें ये 13 रुपए में मिली, यानी होलसेल से भी कम दाम पर। कैल्शियम कार्बोनेट की गोली का एक पत्ता आम दुकान में 104 रुपए का मिल रहा है। इसी दवाई का पत्ता सरकारी दवा की दुकान यानी जन औषधि केंद्र में 14 रुपए से भी कम पर मिल रहा है। तो आप ये टैबलेट भी मैं आपको दिखा देता हूं। इस टैबलेट को जो मैं आपको दिखा रहा था बार बार, जो हम दो रिटेलर से होलसेलर तक गए थे और वहां जाकर के आपको दिखाया था, किसी ने ये दवाई हमें 23 रुपए की दी होलसेलर ने, किसी ने हम पे रियायत दिखाई 98 रुपए की दी, किसी ने 104 रुपए की दी जो MRP छपी हुई है MRP पे। और फिर हम जन औषधि, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र गए, वहां पर यही दवाई हमको 14 रुपए से भी कम कीमत पर मिली। जानते हैं जन औषधि केंद्र पर दवाएं वाजिब कीमत पर क्यों मिलती हैं? क्योंकि यहां दवाओं के दाम तय करने का एक नियम है। यहां बिकने वाली दवाएं सॉल्ट की टॉप 3 ब्रांडेड दवा से औसतन 50% कम होती हैं। कुछ मामलों में जन औषधि केंद्र की दवाएं 90% तक कम होती हैं। एक रिसर्च के मुताबिक ब्रांडेड दवाओं की कीमत जन औषधि केंद्र पर बिकने वाली दवाओं से करीब 250% से भी ज्यादा रहती है। इसलिए बाजार में जो दवा 104 रुपए की मिल रही है, जो दवा होलसेल में 25 रुपए की मिल रही है, वही दवा जन औषधि केंद्र पर हमें 14 रुपए से भी कम में मिली। इसलिए दवाओं के कारोबार से जुड़े लोग कह रहे हैं कि आम आदमी के हित में जेनरिक दवाओं को बढ़ावा देना चाहिए। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की जेनरिक मेडिसिन है, इसके अंदर उन्होंने क्या करा है, अगर 3 रुपए की कोई चीज है तो उसमें 25% और 30% से मार्जिन ज्यादा नहीं रखा है, तो उसमें उपभोक्ता को कम से कम रेट पड़ते हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की जेनरिक मेडिसिन के अंदर गवर्नमेंट ने प्राइस बैरियर लगाया है। ऐसा ही मेरा सजेशन है कि अगर मल्टीनेशनल कंपनीज की जेनरिक मेडिसिन है, उनको भी इस तरह से इस प्राइस बैरियर में लाना चाहिए। ब्रांड की दवाई ये ट्रेडेड जेनरिक की 100 मिल रही है 100 रुपये में, तो वो 12 या 15 रुपये में मिल रही है। आज पेशेंट के पास पैन इंडिया में ये ऑप्शन है कि अगर उसको ब्रांडेड लेना है तो वो 100 रुपये वाली ले ले, नहीं लेना है तो इमीडिएटली वो जन औषधि स्टोर में जा कर के ले सकता है जो 10 रुपये में। ऐसा हो कि हर रिटेल शॉप को जन औषधि की दवाएं, लो MRP की दवाएं रखना अनिवार्य हो, उनके लिए एक स्पेसिफिक खाने हों उनकी दुकान के। मित्रों, व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया पर #मेडिसिन लूट पर हमें हजारों मैसेजेस इस वक्त मिल रहे हैं। लोग व्हाट्सएप संदेश हमको भेज रहे हैं। अपने कुछ DNA मित्रों के संदेश मैं आपको ज़रूर पढ़ करके सुना देता हूँ। सनी कुमार हैं, ये कह रहे हैं, डियर सर, हम ये कहना चाहते हैं कि मार्केट में जो भी जेनरिक दवाएं उपलब्ध हैं उसका रेट एथिकल से भी ज़्यादा होता है और पेशेंट को लूटा जाता है। एक और हमारे DNA मित्र हैं, इनका नाम है आलोक, कह रहे हैं #मेडिसिन लूट, दवा कंपनियों द्वारा MRP के नाम पर जो खुली लूट हो रही है वो अब बर्दाश्त के बाहर है। मरीजों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर मनमानी कीमतें वसूली जा रही हैं। एक और DNA मित्र हैं, मैं उनका भी आपको मैसेज पढ़ के बता देता हूँ। इनका नाम है प्रीति और ये लिख रही हैं, मेडिकल स्टोर वाला प्रिंट रेट पर दवा देते हैं, सरकार को उसका प्रिंट रेट कम करवाना चाहिए। वही बात हम कह रहे हैं कि MRP पे जो इनका मन होता है वो लिख करके ये देते हैं और उसके बाद आपके सामने डिस्काउंट वाला नाटक भी करते हैं और कहते हैं देखिए आपके लिए हमने 5% डिस्काउंट कर दिया, 10% डिस्काउंट कर दिया। कमा कितना रहे होते हैं उसके ऊपर 40, 50, 60% तक का। एक और DNA मित्र हैं सचिन मालवीय, वो कह रहे हैं कि सरकार को इस पर नियंत्रण करना चाहिए। और DNA में हम लोगों ने देखा कि दवा का काला धंधा, आम लोगों को जिंदगी से खेलते गरीब लोग जो हैं उनकी सस्ती दवा महंगे में बेचना एक बहुत बड़ा स्कैम। मित्रों, दवा के नाम पर 2 तरीके की मुनाफाखोरी हो रही है। मरीज 2 तरह से मर रहे हैं। मुनाफाखोरी यानी ज्यादा कीमत पर दवा बेची जा रही है, ऐसे में आम आदमी दवा खरीद नहीं पाता है। दूसरी तरफ नकली दवाएं बेची जा रही हैं। तो हम दवा कंपनी वाली जो लूट है उस पर एक बार फिर से बता दें। आप अपनी राय हमें 93104 97453 पर भेज सकते हैं और साथ साथ #मेडिसिन लूट पर भी आप अपनी राय दीजिए। हम इस
जो हमारी सीरीज़ है उसको हम आगे भी जारी रखेंगे और एक एक करके हम और भी बाकी जो ये लूट मची हुई है उस पर खुलासे करते रहेंगे।